हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया से फटाफट 100.com मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस नवंबर से जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक के। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है जयपुर राजस्थान में। भारत की पहली AI आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? जयपुर राजस्थान में। खुद को इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? गांधीनगर। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? गांधीनगर। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाली बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुज, गुजरात। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुज, गुजरात। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की? उत्तराखंड। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? रोशनी। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? मंडला, मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला मंडला, मध्य प्रदेश। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? एलोरा की गुफा। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों के बीच वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? झारखंड। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी, आसाम। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी, आसाम में खुला। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ उद्घाटन किया गया? गया में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना।
भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? पुल्लमपारा पंचायत, केरल। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संगरूर, पंजाब में। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम। हिमस्खलन लैंड्स आइस जो स्लाइड होता है, हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी? अमेजन। सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की? महाराष्ट्र। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया? बिहार। 2016 से बिहार में शराब बैन कर दी गई है। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? दिल्ली पुलिस। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा करने वाली पहली पुलिस बल कौन बनी? दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे ने। कौन सी रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला? मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे ने। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आए विदेशी पर्यटक 2021-22 में और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए? तमिलनाडु में। अगर विदेशी पर्यटक पूछेगा तो महाराष्ट्र में, और डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर वाले लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य ऐसे घूम रहे हैं तो वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? कर्नाटक। अगर भारत का पहला नैनो यूरिया कारखाना पूछेगा तो वो गुजरात के गांधीनगर में, और दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया का नैनो यूरिया कारखाना तो वो कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? दिल्ली। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जानवी दांगेटी। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो हैं, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से हिमाचल प्रदेश सरकार ने जोड़ा है। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? वरुण। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ईगल। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या है? ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? मलेशिया में। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना?
तमिलनाडु। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? तमिलनाडु ने। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी? आरईसी, रूरल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर कौन बना है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। एयर गैस मिक्सचर का निर्माण करने वाली पहली भारत की कंपनी कौन बनी? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? सोखुबी रेलवे स्टेशन, पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा, गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा, गुजरात में बन रहा है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? भावनगर, गुजरात। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास भावनगर, गुजरात। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? चीन। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? चीन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? जर्मनी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? मैक रदरफोर्ड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? ईरान। अमौ हाजी दुनिया का सबसे गंदा आदमी था जिनका निधन हो गया, वह ईरान के थे। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण एम्ब्रियो बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? न्यूयॉर्क विधानमंडल, यूएसए। राइट टू रिपेयर कानून, न्यूयॉर्क विधानमंडल, यूएसए। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना है? टोगो। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56 सदस्य को देश कौन बना? टोगो। और 55वां गैबोन था। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? क्रोएशिया। 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? वाराणसी। 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को नामित किया गया है। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? ब्रिटेन।
किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? ब्रिटेन। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? गूगल। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप गुआफू 1 लॉन्च किया? चीन। पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप गुआफू 1 सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है चीन ने। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया? चीन। क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम क्या है? माया। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया? सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया? सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाईवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूनाइटेड किंगडम। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाईवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश UK। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? IIT मद्रास। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? IIT मद्रास। ICC महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका। ICC महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंतिम पंघल। यहाँ है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, और ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान। अंडर-23 में पूछेगा पहले भारतीय पहलवान जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो ये अमन सहरावत थे। और अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अंडर-23 में पहले भारतीय पुरुष ने जीता, अमन सहरावत ने। और अंडर-20 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला जो कि गोल्ड मेडल लेके आई हमारे लिए, अंतिम पंघल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में ODI, टेस्ट, T20 तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला
सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना? मोहम्मद सामी। ओडीआई में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज। किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? विराट कोहली। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु। पहले यूपी में था। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? पुणे, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? पुणे, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने लॉन्च किया। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? दासपारा गांव, त्रिपुरा। परिवर्तित जैव गांव बना है कौन सा? दासपारा गांव, त्रिपुरा। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? मोढेरा गांव, गुजरात को। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गांव, गुजरात। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरेस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। दिंडिगल और कडलूर, 2 जगहों पे। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा में। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? ब्राजील। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा, लद्दाख। तो ये आज के हमारे 100 इम्पॉर्टेंट फटाफट जो थे वो हमने कर लिया। अब आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।